बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो जैसे आपको पता है कि हमारी स्टिचेस इफ़ेक्ट की जो सी सीरीज़ है वो चल रही है। तो आज हम उसमें एक और इफ़ेक्ट देखेंगे, स्ट्राइड इफ़ेक्ट, कि वो कैसे वर्किंग करता है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसमें और साटन में देखें क्या फ़र्क है। साटन इसलिए उसकी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा स्टिच इफ़ेक्ट जो है इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जब डिज़ाइनिंग शुरू होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, उनमें फिर इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं। तो इसमें हम साटन भी लगा देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे पहले हमने देखा था कि ई स्टिच को अगर हम स्प्लिट करवाते थे तो तकरीबन ऐसा ही लुक आता था उसका, यानी कि एक टांका चलता हुआ जाता था और वो वापस वहाँ पे आता था, और उसमें सिर्फ ये था कि उसके एक साइड पे लाइन आती थी। इसमें वो साइड वाली लाइन नहीं होगी और ये ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे जिगजैग चलता है, जिगजैग थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट एक लाइन के अंदर वर्किंग करता है। तो दोस्तों, इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 2 mm जो सी इसकी स्टिच वैल्यू होती है, ये पेनिट्रेशन की, ये 2 mm होती है और इसकी स्पेसिंग 1.60 होती है। और अगर हम इसमें थिकनेस ज़्यादा करना चाहें तो हम इसको कम कर सकते हैं, और अगर इसका टांका बढ़ाना चाहें वो भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये निकलने के बाद अपनी एक लुक देगा। तो इसी तरीके से हम इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए एक अच्छी लुक का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम देखें साटन में, जैसे अगर देखें इसके ऊपर आप साटन में आपकी स्पेसिंग इसके बराबर करता हूँ, जैसे इसमें 83 पर है स्पेसिंग, और ऐसे ही साटन पर भी मैं 0.83 पर रख देता हूँ। तो देखें इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा आप गफ़ करेंगे तो और चीज़ आपको वाज़े होगी कि बनने के बाद ये एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी, थोड़ा सा दबा हुआ होगा यहाँ से टांका, और वो अपनी एक डिज़ाइनिंग की लुक देगा। तो इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी 2 mm होगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट छोटा है तो यही ठीक है, अगर बड़ा है तो उसमें आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा कि आपके डिज़ाइन की डिमांड क्या है, आप किस तरीके से वर्किंग करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये उसकी लुक निकाली जाती है ऑब्जेक्ट की। तो इसमें अगर मैं आपको इसी पर ई स्टिच अप्लाई करके दिखाऊं और दोनों में आपको इसका फ़र्क दिखाऊं, इसकी भी मैं स्पेसिंग जो है, जैसा कि इसकी स्पेसिंग 99 पर है और इसकी भी मैं 99 पर ही कर देता हूँ, 0.99 पर। और अगर इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका ऑटो जब आप ख़त्म कर देंगे तो ये स्पिरिट लेना शुरू कर देगा बीच में। इसको हम 6 पर रख कर और इसका ऑटो जंप ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, सेम वही लुक जो मैंने आपको पहले बताई कि उस पे मैंने 6 mm का अगर टांका किया वो चीज़ आ रही है। लेकिन ई स्टिच में ये एक साइड पर लाइन चलेगी, यानी कि यहाँ पे 2 टांके होंगे,
एक टाँका आपका यहाँ से लगकर यहाँ पर पेनिट्रेट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर वहाँ से बैक वापस आएगा और यहाँ पे आगे वो ख़त्म करके आगे जो है दोबारा से चलेगा और इसके अंदर सिंगल होगा। तो वो डिज़ाइन को देखा जाता है कि आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर आपका गफ़ बनाना चाह रहा है, उसको थिकनेस ज़्यादा चाहिए है या कम चाहिए है, तो उस हिसाब से फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको बताया कि आप स्ट्राइड स्टिच कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। और आने वाले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह देखेंगे परपेंडिकुलर फिल जो है वो कैसे काम करती है, और उसके बाद आई स्क्वायर, फिर हमारा ये जो सा सीरीज़ है इसकी इफ़ेक्ट की, स्टिचेस इफ़ेक्ट की, इनपुट के टूल की, वो ख़त्म होगी। फिर इंशाल्लाह हम आगे आउटलाइन के जो से टूल हैं उन पे वर्किंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे और उनकी वैल्यूज़ और जो उनकी स्पेसिंग वगैरह है उनकी पूरी डिटेल देखेंगे कि उनमें हम कैसे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अगर आपके दोस्तों अहबाब में कोई ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग कोई सीखना चाहता है तो मेरे चैनल की वीडियोस उनको दें, मेरे चैनल का लिंक दें उनको। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हमारी जो हैं क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ज़ूम एप्लीकेशन पर। तो अगर आप भी वो ज्वाइन करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप फॉर्म फिल कर दें तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आपको किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी प्रॉब्लम जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसका इंशाल्लाह आपको सलूशन भी बताऊंगा और डिटेल के साथ उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।